गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? गाइस, मुझे आप लोगों की कमेंट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। एक बार प्लीज दोबारा से कमेंट करके बता दो। आई कांट सी योर कमेंट्स, पता नहीं, इट्स ब्लैंक। एक बार जल्दी से बता दो। राधे राधे गाइस। आई कांट सी कि वो स्ट्रीम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्क्रीन इज ब्लैंक ओवर हियर। गाइस, एक बार कमेंट सेक्शन में यस या हेलो या कुछ भी लिखकर बता दो, बिकॉज मुझे ना आप लोगों की कमेंट्स नहीं दिख रही। मेरे फोन में मेरा स्क्रीन जो है वो ब्लैंक दिख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें आपकी पीपीटी शो हो रही है। ओके ओके, ऑल राइट, अभी मुझे भी दिखाई दे रही है। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, राइट? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? I am all good. Very good morning guys. Very good morning. Keep joining. जल्दी जल्दी आ जाओ। लाइव हुआ है एंड वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस कंफर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। वो पता नहीं, कुछ तो फोन में इशू था, नेटवर्क में इशू था, पता नहीं। चलो, कोई बात नहीं। सो अभी क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा हाँ, आज से करेक्शन विंडो चालू हो गई है, पता है कि नहीं? अगर किसी से भी कुछ भी मिस्टेक हुई होगी ना आपका फॉर्म फिल करने के लिए, तो करेक्शन विंडो स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज 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 जो है आप लोग करेक्शन कर लेना। अगर चाहिए तो इसमें सुस्ती मत करना कि कल का दिन भी है, कल कर लेंगे। अगर कोई करेक्शन है ऐसी एज सच तो आज ही कर देना। और गाइस, पता है ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि हो सकता है कि एनटीए जो है फॉर्म फिलिंग के लिए डेट को एक्सटेंड करे, लेकिन जिस तरीके से आप उसका पैटर्न देख रहे हो, उसने जो है डेट को एक्सटेंड नहीं करा। तो गाइज, अभी आप लोगों को देखने की जरूरत है कि जो एनटीए है फुल फॉर्म में है, राइट? फुल फॉर्म में है, तो सोचो वो एग्जामिनेशन किस तरीके से निकालेगा, किस लेवल से निकालेगा, बिकॉज वो फुल फॉर्म में है। लास्ट 2 ईयर्स से मतलब उसको, उसके ऊपर जो ब्लेम्स वगैरह किए जा रहे थे कि एनटीए ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसे संभालने नहीं आ रहे, तो एग्जामिनेशन क्यों ले रहा है, ये सारी चीजों से मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है, राइट? वो सारी की सारी चीजें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ वो करेक्ट कर रहा है अभी। तो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिनका भी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन है, सेकंड टाइम एग्जामिनेशन है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसको अब लाइटली मत लेना। ये टाइम नहीं है चीजों को लाइट लेने का, राइट? और करेक्शन विंडो जो है वो चालू हो गया, आप लोग करेक्शन कर सकते हो। चलो, अब किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैम, फॉर्म करेक्शन करने में फीस देनी पड़ेगी क्या, प्लीज बता दीजिए। यस एग्जैक्टली डियर, फीस तो होगी, पेड नहीं रहता। आपको जितने भी करेक्शंस रहते हैं ना, वो जो है पेड रहता है, मतलब फ्री नहीं रहता। आपको करेक्शंस करने के लिए जो है पैसे तो भरने पड़ेंगे।
हमारे टाइम पे ये एनटीए वालों को सीरियस होना था। गाइस देखो, कभी ना कभी तो होना ही था। एंड आपको जो प्रेपरेशन करनी है, आपको प्रेपरेशन भी उसी तरह से करनी थी, राइट, कि एनटीए सीरियस ही है। आप ऐसे लेकर नहीं चल सकते ना कि एनटीए सीरियस नहीं है, चलो जाने दो, राइट, ऐसा हम लेकर नहीं चल सकते। आप जब भी प्रिपरेशन करो, चाहे वो सीरियस हो चाहे ना हो, आपकी प्रिपरेशन सीरियस होनी चाहिए, राइट। एनटीए को सीरियस होने पे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको खुद के सीरियस ना होने पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट। चलो कोई बात नहीं है। अब जो है ऑलरेडी मुझे लगता है थोड़ी सी देर हो चुकी है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने कल डेफिनेशंस किए थे कम्युनिकेशन के, और होमवर्क ना तुम लोग नहीं करते हो। मेरे को कल वाले कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक जना मिला जिसने मेरे को डेफिनेशंस उसमें लिखकर बताई थी। मतलब होमवर्क तुम लोग करते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तुम लोग, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हो गए थे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमारा हो गया था, चैनल और मीडियम में डिफरेंस हमने देख लिया, 7 C's हो गए थे। चलो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, 7 C's तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। चलो जल्दी जल्दी से बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो। एग्जैक्टली अब आपकी बारी है सीरियस होने की। मैम इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे, हम फर्स्ट टाइम नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम लोग फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, हम लोगों को टाइम नहीं मिला, सिलेबस ज्यादा है, तो डियर क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम है, सबसे पहली बात तो चलो ठीक है, इसको आप लोग ना एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ले लो। ये बहुत अच्छी बात है कि जो एनटी है वो सीरियस हो गया है, राइट। तो अब आपके पास जो जून वाला टाइम है ना, जून वाले में आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है आपके जो है नेट को क्लियर करने की। इस बार आप क्या करो, इस बार आप उसको एज अ ट्रायल एंड एरर सेशन ले लो भाई, करके देखते हैं, आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि जब आप वहां जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल कैसा रहता है, वहां पे माहौल क्या रहता है, आपका रिएक्शन कैसे रहता है, आपने जितनी चीजें की है वो आपको याद आती है या नहीं आती है, या जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो पूछ रहा है वो क्वेश्चंस आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है। तो ये क्या होगा ना, ये आप लोगों के लिए एक ट्रायल एंड एरर हो जाएगा, लेकिन इस चीज से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और फिर निराश होना नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट हमारे पास जून में चांस है, हमारे पास अगला जून में जो है एग्जामिनेशन भी है, और उसके अलावा आप लोगों के पास सेट एग्जामिनेशन भी है। अभी मुझे लगता है लगभग फेब्रवरी एंड मार्च में बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन है जो हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। खुद को महाराष्ट्र सेट शायद 26 मार्च के आसपास जो है वो हो रहा है। तो आपके पास अभी का भी चांस है, मतलब दिसंबर का चांस आपके पास है, फेब एंड मार्च में आप जो है आपका सेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, फिर उसके बाद आप दोबारा जून का एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना डेट, तो वो लोग तो लास्ट जून से ही दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वो लोग जो है इस राह में नहीं बैठे थे कि एनटी अभी जो है अपना जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराए, उसके बाद हम लोग हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ऐसे सोच कर आया था कि चलो पहले उसको फर्स्ट साइकिल खत्म कराने दो, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे, तो ये तो गलत है ना डियर। आप लोगों को पता है कि 6 से 7 महीने लगभग लग जाते हैं, 6 to 7 मंथ्स तो सिर्फ पोर्शन को ही खत्म करते करते लग जाते हैं। एनटीए का पोर्शन बहुत वास्ट है, फिर उसके बाद उसको आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो आप क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 6-7 महीने का जो कोर्स है वो आप बिल्कुल 1 महीने में कर लोगे, कि आपको अनएक्सपेक्टेड था कि 1 महीने में इतना जल्दी जो है वो अपना काम करना लगेगा, राइट। अभी भी अगर देखा जाए तो वो लेट ही चल रहा है, आपका एग्जामिनेशन ये दिसंबर में होना था, लेकिन वो जो है फेब मार्च में करा रहा है, राइट। अभी भी अगर देखें तो हम वो अपने टाइम टेबल से 3 महीना तो लेट ही चल रहा है। तो आपको तो इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, राइट। मैम पेपर 1 की क्लास रोज होती है और आप पेपर 1 की सारी यूनिट्स करवाओगे? डियर सारी यूनिट्स तो नहीं करवाती हूँ मैं, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो चंद्रशेखर सर कराते हैं, और आईसीटी और हायर एजुकेशन जो है जीतू सर खुद कराते हैं,
राइट। महाराष्ट्र सेट के फॉर्म आ गए हैं क्या? डियर सेट के फॉर्म तो कब का आ गए, मतलब बहुत टाइम हो गया उसको रिलीज किए। मुझे लगता है कि 29 दिसंबर तक शायद उसका लास्ट डेट था आने का। जब फॉर्म्स आउट हुए थे तो मुझे पता था, और मैंने आप लोगों को जो है बताया भी था कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आप लोग एक बार अगर आप लोगों को चाहिए तो जाकर फिल कर सकते हो, लेकिन आई बिलीव शायद आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा या क्या, मुझे नहीं पता। बट यस, आ भी गए, और शायद उसकी डेट खत्म भी हो चुकी है। उसकी डेट 29 दिसंबर लास्ट थी। एग्जैक्टली जून के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है ही। चलो, तो आई बिलीव सबको सारी चीजें क्लियर हैं, राइट? मैम एक बार सैम्पलिंग पढ़ा दीजिए यार। ये पूरे प्रोसेस में, मतलब मैंने जब से यूनिट 1 दोबारा से कराना चालू कराया ना, मैंने सैम्पलिंग लगभग 3 टाइम्स कराया है। लगभग 3 टाइम्स मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग कराया है। तो अभी चौथी बार मैं सैम्पलिंग आप लोगों को करा नहीं पाऊंगी। आई एम सो सॉरी डियर, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस मैंने ऑलरेडी उसको 3 बार करा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लेना, वहां पे आपको सैम्पलिंग मिल जाएगा। गुणप्रिया जी ने लास्ट मुझे बोला था कि एक बार सैम्पलिंग करा दो, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से जो है पॉपुलेशन और सैम्पलिंग करा दिया था। इस टाइम रोज क्लास होगी पेपर 1 की? हाँ जी डियर, इस टाइम रोज क्लास होती है पेपर 1 की। चलो, तो अब हमने कल क्या किया था? कल हम लोगों ने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किए थे, राइट? ये क्या है? हमारे कम्युनिकेशन को, मतलब हमारा जो संचार है उसको इफेक्टिव बनाने के तरीके थे, राइट? किस तरीके से आप जो है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो और बेहतर बना सकते हो, उसके कुछ तरीके थे, राइट? अब 7 C's सब लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत लोगों को ना 4S नहीं पता होता है। ये कॉम्बिनेशन है जो साथ में चलता है 7 C's का और 4S का। तो बहुत लोगों को ये पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है, तो भूलना मत। 7 C's तो होती है, लेकिन 4S भी होती है, राइट? तो 4S में से सबसे छोटा S क्या है? सबसे छोटा S है शॉर्टनेस, ठीक है? शॉर्टनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो मैसेज है, आपका वो मैसेज क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। क्या कोई मुझे बताएगा? गौरी ठाकुर, हिंदी में मैम। अच्छा ठीक है, शॉर्टनेस का मतलब क्या होता है? छोटा होना। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि कौन सा ऐसा 7C है जो शॉर्टनेस को दिखाता है? बताओ, कल हमने किया था, कौन सा ऐसा 7C है जो शॉर्टनेस को दिखाता है? चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कल हमने 7 C's किए थे, इसमें से शॉर्ट कौन सा था? शॉर्ट। प्रीवियस लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे? दिव्या जी, क्लास के एंड तक रुकना आप। मैं क्लास के एंड में आपको दिखा दूंगी कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, ठीक है? कंसाइज होता है, यस एग्जैक्टली। तो कौन सा ऐसा 7 C's है जो कहता है हमको हमारे मैसेज को शॉर्ट रखना चाहिए? तो बेसिकली देखो, जो बच्चे नहीं नए हैं, जिनको नहीं पता है फिलहाल क्या चल रहा है, तो गाइस हम लोग जो है कम्युनिकेशन का यूनिट पढ़ रहे हैं, राइट? उसमें हम लोग जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब आपका जो संचार होता है वो प्रभावी कैसे बनेगा, उसके कुछ तरीके हम लोग देख रहे हैं। उसमें से 7 तरीके हमने कल देख लिए थे, 7 C's हमने कल देख लिए थे। उसके साथ ही साथ 4S भी होते हैं, वो हम अभी देख रहे हैं, राइट? उसमें सबसे पहला S क्या है? शॉर्टनेस। यानी कि आपका जो मैसेज है, जो मैसेज आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है, वो जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एकदम लंबा लंबा आप लोग मैसेज दे दोगे तो सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला आपकी बातों को सुनने में, राइट? नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी बातों में कितना दम है, राइट? आपकी बातें कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा मजबूत है। अब वो कैसे होगा? जब आपको आपके बातों में खुद को विश्वास होगा ना, जब आपके मैसेज में आपको बिलीव होगा कि यस आप जो बोल रहे हो वो एकदम 100% करेक्ट है, तब आपके बात बोलने में जो है दम होएगा, तब आपके बात बोलने में जो है आवाज आएगी, तब आपका बात जो है सामने वाले को उस तरीके से प्रभाव कर पाएगा, जब आपके बात में आपको खुद को 100% विश्वास होगा कि आप जो बोल रहे हो वो 100% सही है, राइट? तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, उसका जो असर होता है सामने वाले में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है,
ठीक है। नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी क्या करना है आपको, जो है अपनी चीजों को सिंपल रखना है, ठीक है। एक तो शॉर्ट रखना है, दूसरा सिंपल रखना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पे किसी भी जार्गन का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। कोई ऐसी शब्द आपको यूज नहीं करने हैं जो सामने वाले को समझ में ना आए, या वो बहुत ज्यादा किसी ऐसी लैंग्वेज में हो जो भाषा ही उसको नहीं आती हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको चीजों को सिंपल रखना है। आप जो भी मैसेज दे रहे हो उसको आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल से कंसेप्ट में समझाना है, जो समझने में आसान होता है, जो समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसान होता है, इजियर होता है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं, यहाँ पे सिंसियर आएगा गाइस, शॉर्ट नहीं सिंसियर आएगा। यहाँ पे जो सेंडर है वो सेंडर सिंसियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो सेंडर है वो जेन्युइन होना चाहिए, राइट। वो जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो भी बात कर रहा है, उसमें मैनर्स होनी चाहिए, उसमें तमीज होनी चाहिए, उसमें तमीज दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए, राइट। सिंसियरिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, शॉर्ट के साथ कंप्लीट भी होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। मैम मेरी अभी किस्मत बहुत बुरी चल रही है, मेरा अभी सेमेस्टर 3 का पेपर चल रहा है, 28 को खत्म होगा एंड आई एम नॉट एबल टू डू सेल्फ स्टडी एट ऑल, सजेस्ट मी समथिंग। डियर देखो ठीक है, अगर आपका 28 तक एग्जामिनेशन चल रहा है, इट्स ओके। आप 28 तक को अपने एग्जामिनेशन को, जो आपका मास्टर्स है उसको, एग्जामिनेशन को टाइम दो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 29th के बाद जब आप पढ़ोगे ना, मतलब अगर अभी कोई बच्चा है जिसको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि दिन के 8 घंटे पढ़ो, फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि दिन के 12 घंटे आप पढ़ो, लेकिन वो 12 घंटे आप ऐसे पढ़ो कि मतलब पता नहीं क्या ही हो जाए, राइट। अब देखो 17 फेब का उसने जो है हम लोगों को डेट दिया है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका ही पेपर 17 फेब को ही आ जाएगा, राइट। आपके पास स्टिल टाइम है। अभी भी मैं बोलती हूँ कि 30 to 45 डेज भी अगर लास्ट के आप लोग एकदम सीरियस हो जाते हो, एकदम डिसिप्लिन में रहते हो ना, तो यूजीसी नेट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। आई एम नॉट गुड एट सेल्फ स्टडी। अच्छा ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे नहीं हो तो आप जो है वीडियोस को देख देख के काम चलाओ, राइट। अभी आप जब बाकी के काम कर रहे हो, या जब आपने अपना जो है पेपर की प्रेपरेशन करने बैठ रहे हो, आपको बीच में 15-20 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, तो आप वो ब्रेक में, मतलब आप यहाँ पे तो रीडिंग कर रहे रहोगे, राइट, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप रीडिंग कर रहे हो, तो वो ब्रेक जो आप खुद को दे रहे हो ना 15-20 मिनट्स का, उसमें आप आपके माइंड को डाइवर्ट तो करो, लेकिन डाइवर्ट आप यूजीसी नेट के इस पर करो, राइट। आप जो है कोई भी वीडियो उठा लो किसी भी टीचर का, जिसका भी आपको पसंद हो। आपको एमसीक्यूज करने हो तो नीदू मैम का उठा लो। अगर आपको लगता है आईसीटी और हायर एजुकेशन में आपको दिक्कत होती है, तो आप जो है सर के वीडियोस उठा लो और उठा के उसको 2x पे सुनना चालू कर लो, राइट। इससे क्या होगा, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स करे हैं उसका आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस जो आगे की चीजें आपने नहीं सुनी होंगी तो आप सुन भी लोगे, आपको समझ भी आ जाएगा, राइट। 3 यूनिट्स जो है कंप्लीट हो गई हैं एंड थैंक यू सो मच डियर क्लास को सपोर्टिव कहने के लिए। आई होप कि जितना हमसे हो पाता है हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो अब हमारा 7 C's हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारे जो प्रभावी कम्युनिकेशन है वो कैसे हो सकती है, राइट। 7 C's और 4 S का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, राइट। अब कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि किस किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है, राइट। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। आई बिलीव ये सारे ही कम्युनिकेशन के टाइप सबको ही लगभग पता होंगे, राइट। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो है हमारे पास 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, डायगोनल कम्युनिकेशन हो सकता है। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली, मैं नहीं कह रही हूँ हमेशा, लेकिन मोस्टली वो क्या होता है, एक तरीके का रिटन कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन आए, आपका दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, आपके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन क्लिक होनी चाहिए। जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है आपके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन क्लिक होनी चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत से उसके जो है 3 टाइप्स क्लिक हो जाने चाहिए,
राइट। उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होता, कुछ फॉलो नहीं करना रहता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आप लोग आपके फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, जैसे भी बात करते हो, वो क्या होता है, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या मतलब, दो लोगों के बीचों में बात होना, ठीक है, दो लोग के बीच में बात होने को हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो ओरल हो सकता है, यानी कि आप बोलकर काम कर रहे हो, ठीक है, वर्ड्स के साथ आप काम कर रहे हो, वो रिटर्न हो सकता है। और ना बहुत बच्चों को लगता है कि ओरल बोला तो वो वर्ड आएंगे और रिटर्न बोला तो उसमें वो लोग पता नहीं क्या ही सोचने, लेकिन दोनों ही जो है वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, दोनों में ही वर्ड्स यूज होते हैं। इस बात का ध्यान देना, जब आप लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, वर्ड्स ही तो लिख रहे हो, राइट। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। जब दो लोगों से बात करते हैं तब हम वर्बली बात करते हैं, यानी कि हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम बोलकर वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम लिख कर वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ हम इशारों में बात करते हैं। उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम अभी देखेंगे, राइट। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यस। हाँ दिव्या जी मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत करो, राइट। चलो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों को क्या पता है बताओ। जब भी एक बात आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो मैंने अभी अभी आपको बोला, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आया तो आपके दिमाग में ना एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कोई भी बिजनेस, राइट, कोई भी बिजनेस। अब आप मुझे बताओ, जब भी कभी भी किसी बिजनेस में काम होगा, राइट, अगर आपका जो हेड है, मतलब आपके जो ऑफिस का हेड है या आपके ऑफिस का जो फाउंडर है, अगर उसको आपसे कुछ बात करनी होगी तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, ऐसे लंच टाइम में आपके ऐसे कंधे पे हाथ रखेगा और आपको ऐसे बाहर लेकर जाएगा कि चल सिगरेट पीकर आते हैं, और जो है मेरे को तेरे को एक इम्पोर्टेंट न्यूज बतानी है, वो न्यूज बताते हैं, ऐसे करेगा। मैम आज लोगे क्या गूगल मीट? गाइज मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, अगर आज का स्लॉट फ्री होगा। आज आप किसी और की गूगल मीट है क्या आज? सिस्टमैटिक तरीका होता है, यस एग्जैक्टली। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सिस्टमैटिक जो तरीका होता है, रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, एक सिस्टम होता है जिससे आपका जो मैसेज है वो फॉलो होते रहता है, राइट। मीटिंग को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, यस एग्जैक्टली कह सकते हैं। तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जो ट्रैवल होता है, ठीक है, वो ट्रैवल होता है फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली वो ट्रैवल होता है, यहाँ से वहां वो जाता है, चलता है एक एस्टैब्लिश्ड चैनल से। मतलब हम लोगों ने प्रॉपरली एक चैनल बना चुके हैं। हमने कल देखा था मीडियम और चैनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पहले से ही एक चैनल बना दिया है। यहाँ पे चैनल से जो हमने कल चैनल्स डिस्कस किए थे, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें नहीं है। यहाँ पे चैनल का मतलब है उनका चेन, ठीक है, चेन जो फ्लो चेन होता है ना उनके मैसेज का जो उनके फ्लो चेन होता है, उसको वो यहाँ पे चैनल बोलते हैं। मतलब जो फाउंडर है, पहले वो जो फाउंडर है वो फाउंडर सीईओ को मैसेज देंगे, फिर वो सीईओ है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैसेज देगा, फिर वो आपके मैनेजर को मैसेज देगा, फिर वो जो मैनेजर है वो सारे एम्प्लॉयज को मैसेज देने लगेगा, राइट। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी चेन है। ये चेन जब भी फॉलो होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेशन ट्रैवल करती है एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड से, ठीक है, चेन ऑफ कमांड यही है, फ्लो चेन या फिर लाइन ऑफ हायरार्की अथॉरिटीज की। ये क्या, ये लाइन है ना, कैसे कैसे अथॉरिटी पहले ऊपर नीचे 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 कौन है। तो जब भी वो इस लाइन ऑफ अथॉरिटी से होकर गुजरती है, जब भी एक ऐसा मैसेज जो है वो पूरे के पूरे चेन में से पास आउट होकर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, राइट। अब इसका जो चैनल है, जो नेटवर्क है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पास होगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। वो क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। तुरंत नहीं वो लोग डिसीजन लेते कि अभी करना है कि नहीं करना है, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि किस तरीके से जो है हमारा मैसेज जाएगा, कहाँ कहाँ से वो पास होगा। और वो जो कंट्रोल और मैनेजमेंट और रेगुलेशन जो है उसकी हमेशा चलती रहती है, राइट। जब भी वो मैसेज पास होता है तो वो मैसेज हमेशा कंट्रोल में होता है कि वो कहीं डिस्टॉर्ट नहीं हो
जाए। डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या कि उसमें जो है कोई सामने वाला पर्सन मिर्च मसाला देकर जो है बताए ना, राइट। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, इन सारी चीजों पे कंट्रोल किया जाता है कि जैसा मैसेज हम पास कर रहे हैं सामने वाले के पास भी वैसा ही मैसेज फॉरवर्ड हो। टॉप से लो लेवल भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यस, टॉप से लो लेवल भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके पहले क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फायदे हो सकते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के हमारे पास क्या फायदे हो सकते हैं? दिखता है कोई, लगता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का फायदा भी होता होगा, लगता है ऐसा क्या? चलो बताओ। मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होता है। यस, और मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होता है, और क्या होगा? रिकॉर्ड, नो रूमर्स, रूमर्स नहीं फैलते हैं। यस, मतलब हमारा जो है मैसेज के ऊपर कंट्रोल रहता है पूरा, मैसेज जो है डिस्टॉर्ट नहीं होता है, राइट। मतलब उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, राइट। और क्या होता है बताओ? हम लोग उसको एज एन एविडेंस शो कर सकते हैं, राइट। कहीं पे भी आपके पास हो, कोई भी चीज हो, तो आपके पास लिखत में सबूत रहेगा कि आपने ही ये चीज बोली थी, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। यस, एग्जैक्टली, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती है। वेरी गुड पॉइंट। और क्या हो सकता है बताओ? इजी होता है। यस, हमारी जो एफिशिएंसी है, राइट, वो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है, राइट। और उसका रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। आपको जब भी किसी को कोई काम करवाना है, राइट, जब भी आपको किसी को कोई काम करवाना है, क्या आपको लगता है कि आपने वो काम अगर उसको रिटर्न में दे दिया होगा, उसको लिखकर दे दिया होगा, उसके पास पूरी की पूरी लिस्ट होगी, तो वो करना आसान होगा, राइट। वो चीजों को भूलेगा नहीं, राइट। क्या आपको लगता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन से जो है हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, राइट। यहाँ वहां जाकर किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन से जो है आपके पास मैसेज आता है और इस मैसेज का रिप्लाई भी आप कर पाते हो, राइट। किसी के साथ भी आपको जब भी कोऑपरेशन करनी है, राइट, या कोऑर्डिनेशन करनी है, तो हमारे पास अगर एक प्रॉपर लिस्ट होगी तो हम लोग उसको प्रॉपरली बांट सकते हैं, वर्क को लाइक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम। यस, और जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो, कि आपको नहीं लगता कि आपके मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं? बोलते बोलते फ्लो में पता नहीं क्या निकल गया। लेकिन जब भी आप एक रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, मान लो आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट होंगे, आप कितने भी टेक्स्ट, आप कितनी बार भी बैक स्पेस को प्रेस करो, कितनी बार भी आप उसको जो है पीछे लेकर आओ, और आप जो है मैसेज को एकदम करेक्ट पहुंचाओ, राइट। मिस्टेक्स नहीं होती हैं। चलो, अब ये तो बात हो गई हमारी एडवांटेज की, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या होते हैं बताओ? प्रूफ होगा हमारे पास। यस, एग्जैक्टली, मैंने बताया, एविडेंस होगा हमारे पास। टाइम सेव नहीं होगा। यस, तो उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है? वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। आपको लिखने में, पूरे मैसेज को प्रॉपर फॉर्मेट बनाने में, सामने वाले तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब जैसे हम लोगों ने चेन ऑफ लाइन देखी, राइट। अगर किसी जो है फाउंडर को मैसेज पहुंचाना है, किसी इम्प्लॉय को, राइट, अगर वो इस तरीके से चेन में पास आउट करके आएगा तो ऑफकोर्स उस मैसेज को लास्ट एंड यूजर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वेयरएज अगर आपने ओरली उस पर्सन को जाकर
आकर जो है बोल कर आए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि चलो ठीक है एक सुट्टा मार के आ जाओ, राइट। ऑफिस ब्रेक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पर्सन्स जो है वो लोग सिगरेट के लिए छोटी छोटी ब्रेक्स पर जाते हैं, उसमें चले जाओ और इनफॉर्मली उस पर्सन के साथ जो है बात कर आ जाओ तो बात खत्म हो जाएगी, राइट। तो वो क्या है, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन वेरास जब आप फॉर्मली किसी को एक मैसेज भेजते हो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। यस एग्जैक्टली, कॉस्टली होता है, वेरी गुड गाइस, कॉस्टली होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप ऊपर 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 तक फाउंडर तक पहुंचाए, फिर फाउंडर 2 दिन उसको पढ़ने में लगाएगा, फिर 2 दिन उसके ऊपर सोच विचार करने में लगाएगा, राइट। फिर वो मैसेज आप तक दोबारा पहुंचने में और 2 दिन लग जाएंगे। तो जिस डिसीजन को आप क्विक ले सकते थे, तुरंत ले सकते थे, तो वहां पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो रही है, स्लो हो रही है, राइट। लेंथी प्रोसीजर होता है, यस एग्जैक्टली। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, यस ये भी सही है कि जो मैसेज है ना वो हमारा मैसेज फ्लेक्सिबल नहीं होता। वाई? बिकॉज जो चेन ऑफ कमांड है उसको वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना ही है, अगर नहीं करता है तो वो मैसेज पास ऑन नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, वैसे का वैसा ही होता है, राइट। एक और बात इसमें आती है, इसमें ना कोई भी जना इनिशिएटिव नहीं लेता, राइट। कोई भी जना जो है सामने से आकर इनिशिएटिव नहीं लेता। वाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने कहा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो लोग खुद से आके ना इनिशिएटिव नहीं लेते, खुद से आके लोग हाँ नहीं बोलते, या बहुत इजीली जो है रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए वो लोग, फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए वो लोग रेडी नहीं होते, राइट। कॉस्टली तो होता है, यस। और जब भी आपको किसी को मोटिवेशन देना है, राइट, जब भी आपको किसी को मोटिवेशन देना है तो आपको क्या लगता है कि आप जो है इनफॉर्मली आकर ऐसा किसी सामने वाले पर्सन से बात करो तब वो मोटिवेट होगा, या फिर आप उसको ऐसा एक चिट्ठी देकर एक फॉर्मल मैसेज जो है आप लगवा दो, राइट, कहीं पे आप जो है उस चीज का मान लो पोस्टर भी लगवा देते हो, तब वो बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट होगा, या फिर आप जब इनफॉर्मली ऐसे नॉर्मली आके सबके साथ बैठोगे, उनको उनके जैसा फील कराओगे एंड देन उनके साथ आप पूछोगे कि क्या दिक्कत है और फिर मोटिवेट करने की कोशिश कराओगे, तो वो ज्यादा मोटिवेट हो पाएगा, राइट। तो जब भी आपको किसी को मोटिवेशन करानी है तो तब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ध्यान में नहीं आता है, राइट, उसका हम लोग यूज नहीं करते बहुत ज्यादा। चलो, तो अब ये जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन था, राइट, अब ये जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन था, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जो हमने चेन देखी, जिस चेन के थ्रू वो पास होकर जाता है, वो चेन के थ्रू पास होने वाले भी कुछ टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसको हम लैटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम? लैटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब आपने बचपन में सीखा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, राइट, और ये वर्टिकल लाइन होती थी, राइट, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? स्लीपिंग लाइन, यानी कि आप अगर देखो यहाँ पे आपकी अगर मैं चेन बनाऊं, राइट, यहाँ पे अगर मैं आपकी चेन बनाऊं, जैसे मान लो ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ये आपके ऑफिस का फाउंडर हो गया, राइट। इसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पे एचआर का डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पे ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट आता है। अब इसके अंदर सबके हेड्स आते हैं, राइट, फाइनेंस का हेड हो गया, एचआर का हेड हो गया, ऑपरेशंस का हेड हो गया, सारे के सारे हेड्स आ गए। फिर हेड्स के नीचे उनके जो है सबऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर ये सारे हेड्स आपस में बात कर रहे हैं तो क्या ये एक सीधी लाइन बनाता है? राइट, ये एक सीधी लाइन बनाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पे सेम लेवल के लोग, कैसे लोग? सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और पर्सनल मैनेजर क्या कर रहा है? आपस में बात कर रहा है। सेम लेवल के लोग जब आपस में बात करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे? तब उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या मतलब? सीधी लाइन, राइट।
सीधी की सीधी लाइन, तब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं। एक तो डाउनवर्ड्स जाता है, ठीक है, नीचे जाता है कि हमारा जो फाउंडर है, ठीक है, जो फाउंडर और डायरेक्टर है उसको या तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को कोई मैसेज भेजना होगा। वेरएज दूसरी तरफ भी तो हो सकता है, किसी वर्कर या एम्प्लॉय को कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है ऑफिस में, तो उसको भी तो अपर लेवल तक कोई मैसेज पहुंचाना होगा, राइट। तो जब ऊपर से लेके ये फ्लो नीचे तक आता है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप लेवल देख सकते हो, ये जो चेन है ये चेन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है, इसी के थ्रू हमारा जो है मैसेज आएगा और जाएगा, राइट। चलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे मैनेजर है वो जनरल मैनेजर को बताएगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा, फिर वो डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, फिर सुपरवाइजर को बताएगा, फिर एम्प्लॉइज तक वो बात पहुंचेगी, राइट। चलो, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। वैसे ही जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब तीन लाइंस को आप लोग याद रख लो, हमने बचपन में पढ़ा था, एक स्लीपिंग लाइन होती थी, एक स्टैंडिंग लाइन होती थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कह रही हूँ, सॉरी, डायगोनल लाइन होती थी, स्लैंटिंग लाइन होती थी। तो ये क्या है, ये जो स्लोप दिख रहा है ना आपको, ये स्लोप में जब कोई भी बात करता है, कोई भी कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे सीईओ है, राइट। अगर ये वीपी ऑफ सेल, वीपी ऑफ मार्केटिंग, वीपी ऑफ फाइनेंस अगर आपस में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है। जब ये अपने अपने जो है सबऑर्डिनेट्स में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन कभी अगर कोई मार्केटिंग का पर्सन है, राइट, कोई मार्केटिंग का हेड है, उसको जो है किसी सेल्स के डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ बात करनी हो, किसी एम्प्लॉय के साथ बात करनी हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, राइट, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, कोई रेगुलेशंस जो है नहीं होते हैं यहाँ पे जो है। अब मान लो मार्केटिंग का जो हेड है, राइट, मार्केटिंग का जो हेड है उसको एक तरीके की एड बनानी है, लेकिन एड बनाने के लिए उसको क्या करना है, उसको पहले पहले सेल्स पर्सन से बात करके ये समझना है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनकी हमारे जो प्रोडक्ट है उसको लेकर क्या विचार चल रहे हैं, राइट। तो ऐसी जब सिचुएशन में जब कोई एक अपर पर्सन का जो लेवल है वो किसी लोअर लेवल के पर्सन के साथ बात करता है, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, ये सारे पर्सन जो हैं, अगर ये मान लो ये सारे सेल्स के एम्प्लॉयज हैं, राइट, ये सेल्स डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो है सैलरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग जाते हैं और सीधा जाके उनका जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा या जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा उसके हेड से जाके वो लोग बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज उनको सैलरी को लेके इशू हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी एक तरीके का डायगोनल कन्वर्सेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, राइट। यहाँ पे जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली फ्लो होती है, कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस नहीं होते हैं। और इसी के थ्रू क्या बनता है, इसी के थ्रू हमारा स्टार कम्युनिकेशन बनता है। सी, कहीं पे भी ये डायगोनल फ्लो हो सकता है। आईटी का मैनेजर है वो ऑपरेशन के मैनेजर से भी बात कर सकता है, सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, कैसे भी बात कर रहा है, कुछ भी, कोई भी लोग कैसे भी बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक तरीके का डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। चलो, यहां तक समझ में आ गया सबको। ये क्या था, ये हमारे टाइप्स थे कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे पहले हमने देखा क्या होता है, जहां पे जो हमारा मैसेज है वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक फिक्स्ड चैनल होता है, उस फिक्स्ड चैनल से पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे और फिर टाइप्स देखे। हॉरिजॉन्टल में क्या था, जब वो स्ट्रेट एक ही लेवल का मैनेजर दूसरे लेवल के मैनेजर के साथ लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, जब मैसेज जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। एंड डायगोनल मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, अपनी मर्जी से कैसे भी जा सकता है, राइट।
चलो, अब उसी फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क होने का मतलब क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं, राइट, कि किस तरीके से हमारा जो मैसेज है वो फ्लो होगा। वो फ्लो होने के भी कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, कुछ कुछ नहीं देखे होंगे, तो वो अभी देख लो, राइट। अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सिंगल चेन नेटवर्क है, राइट। क्या है, ये एक सिंगल चेन नेटवर्क है। सिंगल चेन नेटवर्क होने के मतलब क्या होता है कि एक सिंगल चेन होती है। वो सिंगल चेन ना कैसी भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो वर्टिकल भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो है एक सिंगल चेन, किसी आपके टॉप लेवल के मैनेजर ने जो है किसी इंप्लॉय तक बात पहुंचाई, राइट, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड सीधी 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 गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। मतलब यहाँ पे जो है कोई और डिपार्टमेंट नहीं है, राइट, यहाँ पे बीच में कोई और डिपार्टमेंट नहीं आता है, ये बस सीधा सा जो है नेटवर्क है जो सीधे सीधे जाता है, राइट। वही सेम हमारे जो है हॉरिजॉन्टल में भी आ सकता है, कि मान लो ये कोई ऐसा मैसेज है जो सिर्फ उन लोगों को जो है डिपार्टमेंट के हेड्स में बांटना है, राइट। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज का कोई काम नहीं है। जैसे कुछ स्ट्रैटेजी को लेके कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड्स को बताया जाता है, वो एम्प्लॉयज की तरफ बात पहुंचाई नहीं जाती है। तो ये क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड मैसेज होगा, जहां पे हमारा मैसेज है वो सिंगल स्ट्रैंड में जा रहा है, मतलब सिंगल धागे के जैसा जा रहा है, सेम लेवल ऑफ पीपल में जो है वो जा रहा है। इसका जो फ्लो है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक हो सकता है, राइट। मैम प्लीज हेल्प मी, क्या हो गया डियर, वर्टिकल के जैसा ही होता है, यस एग्जैक्टली, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। बहुत बार सिंगल स्ट्रैंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सिर्फ वर्टिकल ही समझने लगते हैं, क्योंकि बहुत पिक्चर्स में बहुत जगह वो सिर्फ ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों ही हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को ही हम सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन बोलेंगे। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन क्या होता है, बस उसमें क्या है, कोई अदर ब्रांचेस नहीं है, राइट, उसमें कोई अदर ब्रांचेस नहीं है, वो सीधे 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 जा रहा है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में और सिंगल स्ट्रैंड में, कि सिंगल स्ट्रैंड में कोई और ब्रांच नहीं आता, राइट। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल की, तो बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट का हेड है, वो डिपार्टमेंट का हेड और भी सारे हेड्स को जो है बता रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी हेड का कोई सबऑर्डिनेट भी है, राइट। मतलब अगर आप मान लो किसी सीईओ को आप कोई मैसेज दे रहे हो, राइट, लेकिन सीईओ को मैसेज देने के लिए आपको उसके सेक्रेटरी को भी मैसेज देना पड़ेगा, राइट, आपको उसके असिस्टेंट को भी मैसेज देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि बहुत बार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ब्रांचेस निकल सकते हैं बहुत ज्यादा, राइट, कि आप उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी आप मैसेज दे रहे हो। जैसे मान लो अगर आपको जो है आपके पीसी का, ठीक है, कोई मान लो सीए की कंपनी होगी, राइट, जो चार्टर अकाउंटेंट करते हैं, वो अभी तक मान लो कि टैली का कोई ERP 9 सॉफ्टवेयर वो लोग यूज कर रहे थे, राइट, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने सोचा कि हम इसको अपडेट कर देते हैं, हमारे जितने भी पीसीज हैं सारे ही पीसीज में हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, राइट। अब ये उन्होंने उनके हेड्स को तो बता दिया, राइट, ये उन्होंने उनके आईटी डिपार्टमेंट के हेड को बता दिया मान लो, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, राइट, या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सपोर्टिंग टीम होते हैं, उनके पास भी ये सारी चीजें जाएंगी। वाई, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले वही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में ब्रांचेस हो सकते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड में ब्रांच नहीं होता, राइट। मैम यूजीसी नेट करेक्शन फॉर्म विंडो ओपन नहीं हो रही है, प्लीज गाइड मी। डियर देखो, अभी बहुत सारे बच्चे जो है उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आपको यही बोलूंगी कि पैनिक मत हो, ठीक है, पैनिक मत हो, रिलैक्स करो। और अगर आपकी कोई दिक्कत हुई है, अभी हो सकता है कि उसका जो साइट है वो थोड़ा सा जैम हो गया, एक दो बार ट्राई करो, राइट। अगर नहीं होता है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, वहां पे आपके पास हेल्पलाइन नंबर होता है, राइट, वहां पे आपके पास हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके देख लो और पैनिक मत करो। वाई, बिकॉज अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है ना, अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है, आपका फॉर्म फिल हो चुका है, तो एनी टाइम हम ना उस चीज को जो है हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेमेंट हो चुकी है तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आपका एग्जामिनेशन एनी हाउ होगा। और किस चीज में आपकी मिस्टेक हुई है डियर, वो भी देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, देखो मेजरली क्या होता है ना, आपका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, बिकॉज आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको आपके उसी सेम नाम पर मिलेगा। तो अगर आपके नेम में
जो है चेंजेस नहीं है, आपके नेम में मेजर चेंजेस नहीं है। बहुत बार होता है कि कभी कभी मदर्स नेम में करेक्शन करनी होती है, कभी कभी फादर्स नेम में करेक्शन करनी होती है, तो अलग बात है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सही है, जैसे आपका नाम सही है, आपका नंबर सही है, आपका ईमेल एड्रेस सही है, तो ठीक है, फिर इतना ज्यादा पैनिक मत करो। पेमेंट हो गया है, मुझे मदर्स नेम चेंज कराना है। यस, देखो बहुत बार ऐसा ही होता है कि बच्चों को मदर्स नेम और फादर्स नेम में दिक्कत आती है, तो ठीक है, हो जाएगी। अभी फिलहाल उनका साइट हो सकता है कि बहुत सारे लोग एट अ टाइम पे ट्राई कर रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। पैनिक मत करो, थोड़ी थोड़ी देर में दोबारा से ट्राई करो, ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, नाम आपने पूरा नहीं डाला है, ऑल राइट, आपने पूरा नाम नहीं डाला है, इट्स ओके, हो जाएगा, खुल जाएगा करेक्शन वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, ये अच्छी बात है, दिस इज थैंकफुल कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो सही है। वाई? बिकॉज आपका जो सर्टिफिकेट आता है ना, वो सर्टिफिकेट में आपके पर्सनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर वो सही है तो भी ठीक है, इतनी कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले हमने देखा क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्हील नेटवर्क। अब व्हील आपने देखा होगा कैसे होता है, राइट। एक सेंटर होता है, सेंटर से ऐसे कुछ निकलता है, ठीक है, और वो जो है ऐसे कनेक्ट होते होते वो एक व्हील बन जाता है, राइट। तो व्हील नेटवर्क में भी ऐसा होता है, एक सेंटर होता है, जिस सेंटर को सारा मैसेज, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वो सेंटर जो है फिर सबके पास ऑन करता है। अगर मैं बोलूं कि हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट, जो सीईओ है, हमारे जो फाउंडर्स है, वो कुछ भी मैसेज देनी होती है, वो सेम मैसेज जो है वो एचआर को देते हैं, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर होते हैं उनको मैसेज मिलता है, तो इस सेंटर को आप एचआर समझ सकते हो, और वो जो एचआर है वो फिर सारे डिपार्टमेंट्स में वो सेम मैसेज को फ्लो करवाते हैं, राइट। मार्केटिंग में भी वही जाकर बोलेंगे, फाइनेंस में भी वही बोलेंगे, अकाउंट्स में भी वही बोलेंगे, सारे के सारे अदर डिपार्टमेंट को वही देखते हैं। तो इस सेंटर को आप क्या बोलते हो, इस सेंटर को सेंटर से जो स्टार्ट होता है, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम व्हील नेटवर्क बोलते हैं। सर्कल में और व्हील में यही डिफरेंस है। सर्कल में क्या होता है, जो ए पर्सन है, देखो यहाँ पे ए पर्सन है, ये सिर्फ अपने लेफ्ट एंड राइट वाले इंसान के साथ ही बात कर सकता है, राइट। वो मतलब अपने सिर्फ जो एडजेसेंट उनके लेवल के लोग होते हैं ना, सिर्फ उनके साथ ही बात कर सकता है, और किसी के साथ वो बात नहीं कर सकता। ये मान लो एक आपका ग्रुप हो गया, राइट। ये क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया। आपके ग्रुप में कोई बात चल रही है, उसको क्या करते हो आप, क्लोज्ड रखते हो, निटेड रखते हो, राइट। तो जब भी कोई ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसको आप क्लोज्ड रख रहे हो, राइट, आप आपके ग्रुप के बीच में ही रख रहे हो, और आपके सिर्फ एक ज्वाइनिंग जो पर्सन होगा सिर्फ उसके साथ ही बात करते हो, तो उसको हम सर्क्यूलर बोलेंगे। और जहां पे सेंटर से इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम व्हील बोलेंगे। जो सेंटर पर्सन होगा वो ऑफकोर्स आपसे सुपीरियर होगा, राइट, वो सारे डिपार्टमेंट्स में से सुपीरियर होगा, राइट। चलो, तो आई होप व्हील और सर्कल में आपको जो है दिक्कत नहीं आ रही होगी। व्हील और सर्कल आपको आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। इसमें क्या होता है, एडजेसेंट दो लोगों से बात कर सकते हैं, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारी सेंटर से होकर आती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, राइट, किसी भी तरीके से बात कर रहा है। मैनेजर्स जो है आपस में बात कर रहे हैं, लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, अपर लेवल से बात कर रहे हैं, किसी भी लेवल से अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये फ्री फ्लो ऑफ नेटवर्क होता है। ये बेसिकली ना बहुत जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। वेयर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो सिंगल स्ट्रैंड और व्हील नेटवर्क का ही इस्तेमाल होता है। वेयर सर्क्यूलर का भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। वाई? बिकॉज अगर हम देखें तो सर्क्यूलर भी कहीं ना कहीं फिर आगे चल के इनफॉर्मल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वो लोग जो है इस तरीके का चांस नहीं देना चाहते कि एम्प्लॉयज जो है आपस में इनफॉर्मली बात करें, राइट। तो जब भी फ्री फ्लो की बात आती है, तो फ्री फ्लो बहुत ही स्मॉल छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सब कोई किसी के साथ भी बात कर सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, वाई? बिकॉज सारे ही डिपार्टमेंट्स के लोग ऑलमोस्ट आप ही हो। अगर मैं देखूं कोई एक नया नया एंटरप्रेन्योर है, राइट, किसी ने नया नया कोई शोरूम खोला है, कुछ भी खोला है, तो वही उस जो है ऑर्गेनाइजेशन का मालिक भी वही है, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रिशियन भी वही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो हेल्प वाला बॉय भी वही है, राइट। तो सारी की सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाती है। वहां पे कोई इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि तुम इससे बात मत करो, इससे बात मत करो,
वेरस अगर कोई छोटी सी कंपनी होती है, राइट, जैसे मैंने बहुत साल 2.5 ईयर्स मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, तो बहुत छोटा सा फॉर्म था, राइट, बहुत छोटा सा फॉर्म था। वहां पे जो हमारे बॉस होते हैं, बहुत बार ऐसी भी होती है जहाँ पे कंपनीज में आपके बॉस हैं वो बॉस जैसे लगते ही नहीं है, राइट। तो वहां पे जो फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का वो ऐसा होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट का बहुत फ्री हो, आप कैसे भी आकर जो है बात कर सकते हो। वेरस अगर दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आपको किसी सीईओ से, किसी फाउंडर से बात करनी है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो करना रहता है। बहुत बार उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है ईमेल वगैरह भेज के, राइट। लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। तो वहां पे जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसको हम फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, नो डियर, अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन चलता है। अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा, अगर मैं आपकी स्कूल की बात कर लूं, राइट, अगर मैं स्कूल की बात कर लूं, तो प्रिंसिपल आकर आपके किसी रैंडमली किसी स्टूडेंट के साथ आकर वो बात नहीं करेगी, कभी भी वो बात नहीं करेगी। स्कूल जितना ज्यादा फॉर्मल होता है उतना ज्यादा फॉर्मल और कुछ भी नहीं होता है। जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपर आपके टीचर्स तक बात पहुंचाएगी, वो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट तक बात पहुंचाएंगे, राइट। और अगर ऐसा भी होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट की उनको कंप्लेंट देनी है, पेरेंट्स को बुलाना है, तभी यही सिस्टम होता है कि स्टूडेंट ने कुछ किया है, वो टीचर ही जाके प्रिंसिपल तक जो है बात को पहुंचाती है, राइट। अगर किसी पेरेंट को आकर प्रिंसिपल से बात करनी है तो भी उनको प्रॉपरली ऐसे टीचर से आके पूछना पड़ता है कि मैम हम कब उनसे बात कर सकते हैं। वो प्रॉपरली फॉर्मेट में लेटर लिखवा के लेते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि आज आ सकते हो, कल आ सकते हो, कितने बजे आ सकते हो, राइट। तो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो होता है। तो जब भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात आएगी वहां पे फ्री फ्लो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, राइट। व्हील थोड़ा सा समझा दो गाइस। देखो व्हील कुछ भी नहीं है, व्हील में क्या है, एक सेंटर है, ठीक है। आप इस डायग्राम को याद रखना, जब भी व्हील आए, राइट, जब भी व्हील आप इस डायग्राम को याद रखना, यहाँ पे एक सेंटर में कोई आपका जो है हेड होगा, कोई आपका सुपीरियर होगा, राइट। ये सुपीरियर है, आप इस सुपीरियर को आप एचआर मान लो, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का एचआर है। अब इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ये जो है उस इन्फॉर्मेशन को सबको पास कर रहे हैं, और पास करते करते वो क्या बन रहा है, वो व्हील बन रहा है। यहाँ पे बस इतना ही फर्क होता है कि जो आपका मैसेज है वो मैसेज सर्क्यूलर तो होगा, राइट, वो मैसेज सर्क्यूलेट हो रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आ कहां से रही है, वो इन्फॉर्मेशन सेंटर से आ रही है। बस दैट्स इट, इतना ही है। ऑलराइट, चलो, तो जो नेक्स्ट हमारा है वो नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड वी। कौन सा नेटवर्क है ये, इन्वर्टेड वी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट। मतलब ये दो एम्प्लॉयज हैं, दो एम्प्लॉयज को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है मशीन में कोई खराबी हो या कुछ भी हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सुपरवाइजर से जो है, मान लो उन्होंने बात कर ली, राइट, उन्होंने क्या किया, सुपरवाइजर से बात कर ली। अब ये सुपरवाइजर क्या करेगा, अपने हेड से बात करेगा, फिर वो जो है वो कंपनी के फाउंडर से, ओनर से बात करेगा, अच्छा ठीक है कि सो एंड सो प्रॉब्लम आ रही है और हमको क्या करना है, हमको इस चीज को चेंज कराना है, किसी मशीन को जो हम लोगों को चेंज कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड वी हो जाएगा, जहां पे सबऑर्डिनेट्स जो है कम्युनिकेट करते हैं अपने इमीडिएट सुपीरियर से, और वो सुपीरियर बात करता है अपने सुपीरियर से, राइट। ये दो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, सुपीरियर से बात कर रहे हैं, और फिर ये सुपीरियर किससे बात कर रहा है, अपने सुपीरियर से बात कर रहा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इन्वर्टेड वी नेटवर्क बोलेंगे। ऑलराइट, चलो, अब ये थे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, राइट। ये क्या थे, हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स और नेटवर्क। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी तो होता है भैया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी तो होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स ही पास होते रहते हैं, राइट, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला लंच ब्रेक में आप लोग बाहर जा रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो भी गॉसिप्स होती हैं, राइट, जो भी गॉसिप्स होते हैं उन गॉसिप्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और किसी को कुछ पता है कि ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज क्यों होता है, बताओ। बोलो।
स्पीड होता है, यस, और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। यस गाइस, जितनी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, जितनी भी गॉसिप्स हमारे यहाँ हो रही हैं, वो सारी गॉसिप्स क्या करेंगी, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में आएंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन खुद से इनिशिएट करवाते हैं, राइट, वो इसको अपने बेनिफिट में यूज करवाते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि किस तरीके से गॉसिप्स में ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट छुपा है, क्या कोई बता सकता है? ग्रेप वाइन सेम पोजीशन वालों के बीच में होता है इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, सीक्रेट्स के लिए। गाइस, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है सिर्फ सेम लेवल वालों के बीच में हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कभी देखा है जो ग्रेप वाइन होती है वो कैसे होती है? मान लो यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल है, जो असल में ग्रेप वाइन होती है ना, वो ग्रेप वाइन कैसे भी जाती है। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, वो ग्रेप वाइन ऐसे जाती है, वो एक तरीके का क्रीपर होता है, राइट, फिर यहाँ से भी उसके कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, राइट। सॉरी फॉर माई ड्राइंग, लेकिन ग्रेप वाइन कुछ इस तरीके की होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई फ्लो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेम लेवल वाले लोग ही बात करेंगे। और जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी देते हैं कि करो तुम लोग ग्रेप वाइन, करो तुम लोग गॉसिप्स। और यहाँ पे उनके जो सीक्रेट, उनके कोई लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो लॉयल एम्प्लॉयज उनको जो है इस बारे में हमेशा खबर देते रहते हैं कि किस तरीके की गॉसिप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो इससे उनको क्या पता चलता है ना, इससे उनको पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, राइट। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट के हेड ने किसी एम्प्लॉय के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, राइट, तो उन्होंने जो है उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, लेकिन वो एम्प्लॉय जो है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है, राइट, उसको जो है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके साथ दुश्मनी मुंह नहीं लेनी है, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठा रहे, राइट। लेकिन अगर इस चीज के गॉसिप्स फैल जाएं, तो अगर इस चीज के चर्चे फैल जाएं, तो उनके जो लॉयल एम्प्लॉयज हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी, और जैसे ही उन तक ये बात पहुंच जाएगी, हमारे मैनेजर्स के ऊपर, मैनेजर्स के पास भी ये बात पहुंच जाएगी, राइट। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा सुधार करने में, बेटरमेंट करने में उस चीज की हेल्प कर सकते हैं, उस चीज को जो है यूज कर सकते हैं। मैम जी, मेरा भी कमेंट, क्या कमेंट था आपका डियर? आप लोग ना ऐसा मेरा भी कमेंट बोलने के बाद दोबारा से कमेंट लिखा करो, ठीक है। डिजाइन में हेल्प करता है, यस एग्जैक्टली। और भी बहुत सारे जो है फायदे होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से, कि जैसे आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी से पास ऑन करानी है, राइट, बहुत तेजी से पास ऑन करानी है, तो ग्रेप वाइन को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है स्पीड एक उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से फैल जाती है, बहुत स्पीडीली फैल जाती है, और उसके बाद उनको जो है उस चीज के ऊपर वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलता है। उनको क्या मिलता है, वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलता है, बहुत अच्छे से वो लोग जो है फीडबैक को वो लोग देख सकते हैं। और दूसरा, वो लोग जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के इमोशंस के ऊपर भी वो लोग कंट्रोल रख सकते हैं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो सुपीरियर्स हैं उनसे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो लोग हेट कर रहे हैं, राइट, उनको जो है नहीं अच्छे लग रहे हैं उनके सबऑर्डिनेट्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिविटी फैलाने का काम में जो लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं ना वो करते हैं, कि नहीं नहीं चल, हो सकता है कि उनका आज मूड खराब होगा, या चीजों को पॉजिटिव दिखाने का काम वो करते हैं। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव दिखाने का काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम भी हम लोग ग्रेप वाइन के साथ कर सकते हैं, राइट। अगर किसी को आपका मोराल बूस्ट कराना है, राइट, अगर आपको किसी को मोटिवेशन देना है, तो आप मोटिवेशन भी ऐसे फ्री फ्लो के साथ कर सकते हो, मोटिवेशन भी ग्रेप वाइन के साथ कर सकते हो, राइट।
अब इसके डीमेरिट्स भी हो सकते हैं कि बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे रूमर्स फैल जाते हैं इसकी वजह से, राइट। बहुत ज्यादा जो है गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है, बहुत लोगों के पास रूमर्स फैल जाते हैं बहुत बार, राइट। और सबसे बड़ा जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि इसके ऊपर हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरीके का कंट्रोल हमारे पास इसके ऊपर नहीं है। ये कैसे जाएगा, नेक्स्ट किस तक बात पहुंचेगी, किस तरीके से पहुंचेगी, कितना ज्यादा उसमें मिर्च मसाला भरा हुआ रहेगा, वो किसी को भी नहीं पता, राइट। तो इसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है मैसेज के ऊपर, राइट। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, राइट, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर भी ये बहुत बार इफेक्ट कर सकता है, राइट। बिकॉज अगर मान लो कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन फिर भी उसको इस मंथ सैलरी मिली, या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय ने ना छोटी सी चोरी कर ली, राइट, स्मॉल थेफ्ट उसने किया, छोटी सी चोरी कर ली, लेकिन वो जो चोरी है वो मैनेजमेंट के पास नहीं पहुंची, उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके हाथ में नहीं आई। तो ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि सारे एम्प्लॉयज में ये बात फैल जाए और उनके पास एक ट्रिक आ जाए कि हाँ ठीक है, इस तरीके से जो आप है अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में चोरी कर सकते हो, राइट। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा थेफ्ट होता है, बहुत ज्यादा थ्रेड होता है ऐसे तरीके के ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में, राइट। आपका जो मैसेज है, ऑफकोर्स आपका मैसेज बहुत बार डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट। डिस्टॉर्ट होने का मतलब आपका जो मैसेज है वो जिस तरीके से आपको मैसेज को पहुंचाना था उस तरीके से नहीं पहुंच के बहुत ज्यादा उसमें मिर्च मसाले ऐड हो जाते हैं, राइट। चलो, तो आई बिलीव आपका जो है अभी DI की क्लास है, राइट। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ और टाइप्स देखेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, राइट। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, राइट। टिल देन कीप लर्निंग गाइस। और अभी एक बस मैं छोटा सा जो है आपके डाउट और क्वेरी को सॉल्व कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो, अब किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको हम कैसे देखें। तो सी गाइस, ये हमारा जो है चैनल है, ठीक है। फिलर फॉर्म के चैनल पे इस लोगो को आप जब क्लिक करोगे ना, तो इस लोगो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं इस तरीके से, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, राइट। इस प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे, ठीक है, यूनिट 1 ये मेरी क्लासेस हैं सारी की सारी, इसको जो है आप देख सकते हो। इसमें सारे के सारे अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं वो सारे ही अवेलेबल हैं। और अगर आपको सारे ही पहले से देखने हैं तो आप सबको 2x पर चलाकर देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी और जल्दी जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा, राइट। मैम DI की क्लास का टाइम हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की DI की क्लास का टाइम हो चुका है। आप लोग भागो फटाफट से। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी किसी भी चीज को लेकर डाउट होगा तो ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना और जाते जाते लेक्चर को जो है लाइक करते जाना, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप लर्निंग।